Hello student, welcome to EduPro classes. I'm Mani Dakor. So today I am going to do with you Beehive textbook class 9 chapter 10 Kathmandu, and this chapter was written by famous Indian writer Vikram Seth, and this chapter is taken from his an extract from हेवन लेक। हेवन लेक जो है उनकी एक बुक है जिसमें उन्होंने अपनी जो जर्नी चाइना में की है और मानसरोवर लेक के बारे में बात की है। और तब जाते समय उन्होंने उनमें से एक जो अपने एडवेंचर ट्रैवलिंग में से जो था एक उन्होंने उससे क्या पॉइंट निकाला काठमांडू, और वो हमें एक लेसन के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। So let I begin this chapter. Before you read, do you like traveling? The writer Vikram Seth enjoys it very much. In his book Heaven Lake, he describes a long journey from China to India via तिब्बत एंड नेपाल। तो बच्चे हमें ये जो ऑथर है वो हमें पूछ रहे हैं कि आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है। विक्रम सेठ जो एक फेमस इंडियन राइटर है, उन्होंने अपने ट्रैवलिंग को बहुत सारा इंजॉय किया और उन्होंने अपनी जो हेवन लेक बुक लिखी है तब उन्होंने ये जर्नी उसमें से एक छोटा सी जर्नी जो अपनी काठमांडू की है वो उन्होंने हमारे साथ डिस्क्राइब की है। वो जब हेवन लेक कहाँ पे है, मानसरोवर लेक है जिसे हेवन लेक का नाम दिया गया है और ये चाइना में है। तब वो अपनी जर्नी चाइना से इंडिया के, और उन्होंने वाया कौन सा लिया था, तिब्बत एंड नेपाल का। तो वो हमें जब वो नेपाल पे पहुँचे तब उन्होंने ये जो काठमांडू का जो है एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर वहाँ पे उन्होंने फील किया और वो हमें एक लेसन के रूप में हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। Have you heard of places like अजमेर शरीफ, मदरी, सांची, वाराणसी, सारनाथ और हेल बिड? आपने इन सब जगहों का नाम तो सुना ही होगा। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? क्या ऐसे भी आपको कोई और भी प्लेसेस हैं जो आप उनके नाम हमें बता सकते हैं? What do the surrounding of a holy place in your city look like? Think about it as you read Vikram Seth's description of Kathmandu. तो उन्होंने हमारे ऑथर ने हमें बता रहे हैं कि आप अगर जब अपने शहर के किसी होली प्लेस को विजिट करते हैं तो उसकी सराउंडिंग्स कैसे होती हैं आप हम उनके साथ शेयर करें। और यहाँ पे उन्होंने काठमांडू के बारे में हमें बताया है। एक्चुअली काठमांडू जो है वहाँ एक हमें ज़्यादा देखने को क्या रिलीजियस प्लेसेस मिलती है, मंदिर होते हैं, वहाँ पे मॉन्क बने हुए हैं, मंदिर टेम्पल्स हैं, और उन्हीं के बारे में ये हम चैप्टर जो रीड करने वाले हैं। I get a cheap room in the center of town and sleep 4 hours. The next morning, with Mr. Shah's son and nephew, I visit the 2 temples in Kathmandu that are most scared to Hindus and Buddhists. तो यहाँ पे बच्चे जो ऑथर बता रहे हैं कि वो कहाँ पहुँच गए, काठमांडू में, और उन्होंने एक शहर में एक सस्ता सा जो है होटल वहाँ उन्होंने रूम बुक किया और वो वहाँ पे रात को आराम किया। पहले उन्होंने खूब सारा आराम किया और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो किसके साथ, अपने नेफ्यू भतीजे भांजे के साथ वो क्या कहाँ पे जाते हैं, काठमांडू के 2 टेम्पल्स को देखने जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। किसके टेम्पल्स हैं? स्केयर्ड होली प्लेस है किसकी, एक हिंदू और एक बुद्धिस्ट की है। इस स्लाइड में पिक्स भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये बुद्धिस्ट का जो है फर्स्ट जो पिक है वो उसका मॉन्क बना है और सेकंड जो है वो टेम्पल है। तो ये टेम्पल क्या है, ये टेम्पल है पशुपति नाथ का। एट पशुपति नाथ enters for Hindus only. There is an atmosphere of fabric confusion. Priests, hawkers, devotees, tourists, cows, monkeys, pigeons, and dogs roam through the grounds. We offer a few flowers. तो अब जो है ऑथर वो कौन से टेम्पल में जाते हैं, पशुपति नाथ जो बहुत ही एक फेमस है यहाँ पे टेम्पल है, और उन्होंने टेम्पल की जो है वो हमें लुक बता रहे हैं कैसे उनकी एंट्रेंस कैसे थी कि उस वहाँ पे सिर्फ किसको एंटर करने देते थे, ओनली हिंदूज ही लोग जा सकते हैं वहाँ पे, कोई अदर सेकंड पर्सन नहीं जा सकता। और उन्होंने बताया है कि दैट इज़ द फेरिबल कन्फ्यूज़न का मतलब क्या है, हरिड एक्टिविटी
कंप्लीट चॉस, मतलब वहाँ पे इतना चहल पहल थी। कोई प्रीस्ट, कोई पुजारी आ रहे हैं, हॉकर्स की आवाज़ आ रही है, सामान बेचने वालों की आवाज़ आ रही है, डिवोटिस श्रद्धालु की आवाज़, जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं टेंपल में। और टूरिस्ट दूसरे देशों के लोग वहाँ पे भी आकर उस वहाँ विजिट कर रहे हैं। वहाँ पे काउस भी हैं, मोंकी हैं, कबूतर हैं, डॉग्स हैं, वो सब इधर घूम रहे हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ फूल लिए वहाँ से और उन्हें वहाँ पे चढ़ा दिया था। There are so many worshippers that some people trying to get the priest's attention are elbowed aside by others pushing their way to the front. वहाँ पे इतने वर्शिपर्स मीन्स इतने जो श्रद्धालु वहाँ पे जो उस मंदिर के अंदर अपना जो सिर झुकाने के लिए वहाँ पे खड़े थे, वहाँ नंबर्स, वो उनकी गिनती जो थी वो अनगिनत थी। और वो लोग जो थे इतनी अपनी पुजारी को अटेंशन देने के लिए वो क्या कर रहे थे, एल्बो साइन मीन्स आप इस पिक में देखो वो आपस में उनकी जो है एल्बो कुनी जो एक दूसरे से बज रही है और इतना वो धक्कम धक्की हो रहा है यहाँ पे। ये हमें पता चल रहा है कि इसकी जो टेंपल की मान्यता बहुत है। Princess of Naples royal house appears. Everyone bows and makes way. और वहाँ पे कौन आती है, एक राजकुमारी, किसकी राजकुमारी, जो नेपाल की राजकुमारी वहाँ पे आती है और वो भी वहाँ पे आकर माथा टेकती है और सभी उसको रास्ता देते हैं और वहाँ पे एकदम शांत वातावरण हो जाता है। By the main gate, a party of saffron clad westerners struggle for permission to enter. तो वहाँ आप देखो मेन गेट पे आपको कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो परमिशन ले रहे हैं अंदर आने के लिए, टेंपल के अंदर आने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं और पुलिस से परमिशन ले रहे हैं। क्यों, मैंने आपको पहले बताया कि इस टेंपल में सिर्फ हिंदूज़ कम्युनिटी को ही अलाउ किया जाता है, कोई अदर कम्युनिटी नहीं आ सकती। लेकिन वहाँ पे जो टूरिस्ट, जो वेस्टर्नर्स, जो फॉरेनर्स आते हैं, वेस्टर्नर मीन जो दूसरे देशों से लोग आते हैं, वो भी अंदर जाना चाहते हैं। और उन्होंने क्या कपड़े पहने अपने आप को, उन्होंने सैफरन जो जैसे साधु, आप इस पिक में देखो वो साधु जैसे कपड़े पहनकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। द पुलिसमैन इज नॉट कन्विंस्ड दैट दे आर द हिंदूज, ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। तो पुलिस उन्हें अंदर आने के लिए नहीं दे रही थी और उन्हें बता रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे हिंदू ही एंटर हो सकते हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। तो इतने में हमें क्या पता चलता है कि दो जो मंकी हैं वो आपस में झगड़ने लगते हैं कि उस टेंपल के पास इतने मंकीज हैं, वो टेंपल के ऊपर चढ़ जाते हैं और एक दूसरे को चेस करते हैं। आप इस स्लाइड में देखो कैसे वो टेंपल के ऊपर बैठे हुए हैं मंकीज। One chases the other, who jumps into a Shivalinga, then runs skirming around the temples and down to the river, the holy Bhagmati that flows below. तो जहाँ वहाँ इतने सारे मॉन्कीज़ हैं, वो एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, चेस कर रहे हैं और वहाँ पे एक शिव जी का जो शिवलिंग बना हुआ है उसके ऊपर भी वो जंप कर रहे हैं। आपको पता है कि जो हिंदूज़ हैं वो इसे एक स्केयर्ड मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और ये मॉन्कीज़ उसे कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप देखो उस के पास, आप इस स्लाइड में देखो कि वहाँ पे एक जो रिवर जो जा रही है, उस रिवर का नाम क्या है, भगमती, वो मंदिर के पास से होकर जा रही है। अ क्रॉप्स इज बीइंग क्रीमेटेड ऑन इट्स बैंक, वॉशर वुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ। तो ये जो नदी है उन वहाँ क्या हो रहा है, देखो आप सेकंड पिक में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे क्या है, किसी की जो है बॉडी को जलाया हुआ है, वहाँ पे किसी का क्रीमेटेड किया गया है। और बता रहे हैं कि ये जो नदी इतनी पवित्र थी उसको उन्होंने दूषित कर दिया। कैसे, पहली पिक में आप देखो कैसे लोग वहाँ पे नहा रहे हैं, बच्चे भी नहा रहे हैं, कुछ औरतें वहाँ पे कपड़े धो रही हैं और साथ में ही आपको दिखाई देगा कि कैसे वहाँ पे क्रीमेटेड भी उसके जो है किनारे पे, नदी के किनारे पर करते हैं, जिससे वो नदी का पानी सारा दूषित हो गया है।
From a balcony, a basket of flowers and leaves, old offerings now whittled, is dropped into the river. और किसी ने एक टोकरी जो पुराने जो फूल जो मुरझा गए हैं वो भी उन्होंने उस नदी में बहा दिए. A small shrine half protrudes from the stone platform on the river bank. When it emerges fully, the goddess inside will escape, and the evil period of Kali Yuga will end on the earth. तो आप देखो उसके पास एक छोटा सा मंदिर है बना हुआ है, शरीन मीन जहाँ पे लोग पूजा करते हैं. और उन्होंने ये भी एक धारणा है कि वहाँ पे जो भगवान एक जो उत्पत्त होगा और वो इस कलयुग में आएगा और वो इन सब तबाही ये जो है इवल्स थिंग्स हैं जो बुराइयां हैं उन्हें वो ख़त्म कर देंगे और धरती हमारी पवित्र हो जाएगी. तो आपको पता है कैसे जो था द्वापरा कलयुग, यहाँ पे कितने इन्होंने पीरियड्स आए हैं, त्रेता, द्वापरा और कलयुग जो है. और उनका मानने का मतलब ये है कि वहाँ पे कौन सा जो है काली माता का जो है काली माता वो वहाँ पे आएगी. ये लोगों की धारणा है कि वो वहाँ पे उत्पन्न होगी और ये सारी जो बुराइयां हैं उनको वो ख़त्म कर देगी. At the Buddhanath Sputa, the Buddhist shrine of Kathmandu, there is in contrast a sense of stillness. तो वहाँ पे अब देखो नेपाल में वहाँ पे तिब्बतीस भी आकर बैठे हुए हैं. तिब्बतीस जो आपको पता है बच्चे वो किसको मानते हैं, वो बुद्धा को मानते हैं. वो बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते हैं और वो बुद्धा की ही जो है आराधना करते हैं. और उन्होंने अपने जो बुद्धा इसका मॉन्क बना है वो उनके आप देखो इस स्लाइड में आपको पिक दिखाई दे रही है और वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो बुद्धिस्ट हैं वो उसके राउंड घूमते हैं और वो सर्कल निकालते हैं और उनके जो स्पुता होते हैं उनको हाथ लगाकर वो अपनी जो मुरादें हैं वो पूरी करते हैं. इट्स इमेंस वाइट डॉम इज रिंग बाय रोड. स्मॉल शॉप स्टैंड ऑन इट आउटर एज. मैनी ऑफ दीज आर ऑन बाय टिबेटन immigrants. Felt bags, Tibetan prints and silver jewelry can be brought here. तो वहाँ पे ज़्यादा लोग कौन आके वहाँ पे जिन्होंने अपना निवास कर लिया है that was the Tibetis. और उन्होंने पूरी एक मार्केट वहाँ पे बनाई हुई है और उन्होंने वहाँ पे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं वो मार्केट में आपको कैसे उनके बैग्स हैंग किए हुए हैं और कितना सामान उन्होंने रखा है. वहाँ पे उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी भी रखी हुई है और इतना सामान रखा हुआ है कि आप उसे वहाँ पे जाकर बहुत आराम से वो चीज़ को बाय कर सकते हैं और इतना वो देखने को खूबसूरत भी लगता है. देयर आर नो क्राउड्स, देयर इज़ ए हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स राउंड. लेकिन आप देखो उस बाज़ार में इतना रश नहीं है और वो ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही एक सेफ जगह है. वहाँ पे आपको एक शांति का माहौल जो है वो मिलेगा. काठमांडू इज़ वेब्ड mescrani religious with small shrines to flowers are adorned deities along the narrowest and busiest streets with fruit sellers, hawkers of postcards, shops selling westerns, cosmetics, film roll and chocolate or copper utensils and Nepalese antiques. तो काठमांडू जो है वो एक बहुत ही बड़ा वेब्ड है और वहाँ पे आपको जो है बिज़नेस भी अच्छा मिल जाएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी वहाँ पे आपको दिखाई देंगे और आपको दिखाई देंगे वहाँ पे छोटे छोटे जो है टेम्पल्स भी बने हुए हैं और वहाँ पे गॉड और गॉडेस की जो वहाँ पे आपको सब मिलेगा. और वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत नैरो है, पतली पतली सी सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वहाँ से आप निकल कर जाएं और आपको अच्छा वो एक जो है एक एडवेंचर जो आपको वहाँ पे मिलेगा. यू कैन इंजॉय इफ़ यू विजिट काठमांडू. तो वहाँ पे कि बाज़ार में कौन कौन से लोगों ने शॉप डाली हुई है. वहाँ पे फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाले, फ्लूट सेलर जो बंसरी बेचते हैं, हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड बेचने वाले भी वहाँ पे हैं और वहाँ पे वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स जैसे क्रीम, शैम्पू और अदर थिंग्स ऑफ कॉस्मेटिक्स भी वहाँ पे बेचते हैं. फिल्म रोल्स बच्चे क्या होता है कि
ये जब स्टोरी लिखी है तो तब वहाँ पे कैमरा जो होते थे उनमें रोल्स पड़ते थे जिसे हम रील भी कहते हैं, लेकिन आजकल डिजिटल कैमरे आ चुके हैं और उनमें ये रोल्स नहीं पड़ते। वहाँ पे चॉकलेट मिलेगी और आपको तांबे के बर्तन मिलेंगे और वहाँ पे आपको बहुत सारी एंटीक्स, जो नेपाल की जो एंटीक्स थिंग्स हैं जैसे लाफिंग बुद्धा और इतनी सारी, जैसे ये सब आपको वहाँ पे वो मिलेगा। Film songs blare out from the radios, car horns sound, bicycle bells ring, stray cars low, cautioning at motorcycles, vandals shout out their wares। तो आपको क्या सुनने को मिलेगा वहाँ पे? रेडियो होगा जो दुकानों पे जोर जोर से बजता होगा, कार आपको गाड़ी के हॉर्न सुनाई देंगे और साइकिल की बेल की आवाज़ सुनाई देगी। और वहाँ पे आपको स्ट्रे काउज लो का मतलब क्या है कि आप इस पिक में देखो, वहाँ पे एक काऊ है जो म्याऊं की आवाज़ निकालती है, वो भी आपको सुनाई देगी। और वहाँ पे आपको अलग अलग वेंडर्स जो सामान बेचते हैं उनकी आवाज़ें भी आपको वहाँ पे सुनाई देगी। I indulge myself mindlessly by a bar of marzipan, a sweet made with grated almond, जैसे पान जैसा ही होता है, corn on the cob roasted in a charcoal brazier on the pavement, rubbed with salt, chili powder and lemon। और उन्होंने क्या लिया साथ में? भुजी हुई छल्ली, इसके ऊपर वो छल्ली भूनते थे, आग के ऊपर छल्ली भूनते थे, उसके ऊपर वो चिली पाउडर लगा कर और साथ में नींबू लगाते थे, नमक और चिली पाउडर लगा के, नमक और नींबू लगा के वो खाने को देते थे। अ कपल ऑफ लव स्टोरीज कॉमिक्स, और कॉमिक्स भी वहाँ पे मिलती थी। और रीडर डाइजेस्ट एक मैगज़ीन है, बहुत ही फेमस था, बहुत ही फेमस है रीडर डाइजेस्ट, वो उन्होंने लिया। ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड नॉइस्टिंग मीन्स सिकिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट। तो उन्होंने ये सब चीज़ें ली, क्या खाने को लिया? भुजी हुई छल्ली, साथ पढ़ने के लिए रीडर डाइजेस्ट लिया उन्होंने, और उन्होंने वहाँ पे क्या और लिया? कोका कोला लिया। और साथ में उन्होंने कुछ ऐसे स्टिंग मीन्स थोड़ा सिकनिंग था, और वो उन सब को लेकर वो बेटर फील कर रहे थे। I consider what route I should take back home if I were propelled by enthusiasm for travel per se by itself। I would तो उन्होंने बोला कि अगर मैं सोचूं कि मैं घर जाना चाहूँ तो मैं कौन सा रूट लूँगा उन घर जाने के लिए, वो अपने आप से ये पूछ रही थी। I would go by bus and train to Patna, then sail up the Ganges past Banaras to Allahabad, then up the Yamuna past आगरा टू दिल्ली। तो उन्होंने क्या अपने आप से बात की कि वो कौन सा रूट लेंगे, पहले वो बस लेंगे या ट्रेन लेंगे, फिर पटना जाएंगे, फिर वहाँ से वो गंगा नदी से वो बैठकर वो कहाँ पे जाएंगे? बनारस, गंगा और जो बनारस नदी से निकल के वो इलाहाबाद जाएंगे, फिर इलाहाबाद में वो जमुना को पार करके आगरा जाएंगे, फिर आगरा से वो दिल्ली जाएंगे। तो बच्चे आप इस मैप में देखो, आपको बता दूं यहाँ पे ये आपको नेपाल जो है दिख रहा है और काठमांडू जो इसकी कैपिटल है। और ऑथर ये बता रहा है वो कैसे रूट लेना चाहते थे। उन्होंने ये हमें बताया है कि वो क्या लेंगे, अगर बस या ट्रेन लेंगे तो वो कहाँ से जाएंगे? पटना, पटना से निकलकर वो कौन सी जाएंगे? वहाँ से जो गंगा बहती है और बनारस, उससे बाद वो इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद जाने के बाद वो फिर कहाँ पे जाएंगे? यमुना पार करके आगरा जाएंगे, आगरा के बाद वो दिल्ली जाएंगे। बट I am too exhausted and homesick. Today is the last day of August। पर ये सब रूट था, बहुत ही लंबा रूट था, तब उन्हें फील हुआ कि वो बहुत एग्जॉस्टेड मीन्स बहुत थक चुके हैं और होम सिक है कि उनको घर की याद आ रही है, और वो बोल रहे हैं ये अगस्त का लास्ट डे है, तो वो जल्दी जल्दी घर जाना चाहते हैं। गो होम आई टेल माई सेल्फ, मूव डायरेक्टली टूवर्ड्स होम। तो उन्होंने अपने आप से बोला अगर मैं ये रूट लूँगा तो मुझे बहुत लंबा पड़ेगा, और वो होम सिक थे और एग्जॉस्टेड भी थे, और उन्होंने बोला कि वो जल्द से जल्द
घर पहुंचना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, आई एंटर ए नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। तो वो नेपाल के एयरलाइन ऑफिस में गए, वहाँ पे उन्होंने फ़्लाइट की टिकट ली और वो फ्लाइट से अपने घर में वापस आ गए। I look at the flute sellers standing in a corner of the square near the hotel. तो जब वो टिकट लेकर अपने होटल में आए तो उन्होंने अपने होटल के पास किसको देखा, एक बांसुरी बेचने वाले को देखा। इन हिज हैंड इज़ अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरीज protruded in all direction like the quills of a porcupine। तो उन्होंने देखा कि वो बांसुरी वाला होटल के बाहर खड़ा, उसने एक जो है पोल मीन्स एक डंडा लिया है और उसमें कम से कम कितनी बांसुरी उसने लगाई हुई है, 50 से 60 तक बांसुरी लगाई हुई है और उसकी डायरेक्शन सबकी अलग अलग है। और उसको किसके साथ ऑथर ने कंपेयर किया, एक जो एनिमल है जिसका नाम क्यूपाइन है। तो यहाँ पे आप इमेज में देखो, वो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है वो एनिमल, उसके भी देखो कितने उसके बॉडी के ऊपर इतने सारे थ्रॉन्स है, जो है थ्रॉन्स वो बाहर ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। और उसको ऑथर ने जो बांसुरी वाले ने भी अपनी बांसुरी ऐसे लगा कर रखी हुई थी। दे आर ऑफ बाम्बू, देयर आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। तो वो किसके बनी हुई थी, बाम्बू की बनी हुई थी, बांस की बनी हुई थी। और उसके देखा कि उसने बहुत सारे वहाँ पे बांसुरियाँ जो लगाई हुई थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड द पोल ऑन द ग्राउंड, सेलेक्ट ए फ्लूट एंड प्लेस फ्रॉम ए फ्यू मिनट्स। तो उसने कितनी सारी बंसरी, एक प्रकार की बंसरी नहीं थी, उसके पास अलग अलग तरह की बंसरियाँ थी, अलग किस्म की बंसरी थी और वो हर बार अलग जो है था बंसरी वो बजाता था। The sound rises clearly above the noise of the traffic and the hawker's cry। तो उसकी बांसुरी की आवाज़ जो उस ऑथर को पूरी अच्छी तरह सुनाई दे रही थी, इतना बाहर ट्रैफिक और दूसरे हॉकर्स की आवाज़ आने के बावजूद भी वो बांसुरी की आवाज़ उसे क्लियर सुनाई दे रही थी। He plays slowly, meditatively means thoughtfully without excessive display। वो बहुत ही आराम से, प्यार से, बड़े ध्यान से बजा रहा था। He doesn't shout out his wear, वो इतनी जोर जोर से नहीं बजा रहा था। Occasionally he makes a sale but in a curiously offhanded, not showing much interest in something way as if this were incidental to his enterprises। वो कैजुअली ही अपना काम कर रहा था, कोई आता एक आधी बांसुरी उससे खरीद लेता था, फिर वो अपने आप में मस्त रहता था, अपनी बांसुरी वो बजाता रहता था। समटाइम्स ही ब्रेक ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर। कभी कभी वो बांसुरी बंद करके वो उसके पास जो फल बेचने वाला खड़ा है उसे वो बातें करने लग पड़ता था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स। तो ऑथर ने बोला कि ये जो इसकी ऐसी जो रूटीन है वो आज की नहीं है, बहुत सालों से उसकी ये रूटीन चल रही है। I find it difficult to tear myself away from the scare. Flute music always does this to me. It is at once the most universal and most particular of sounds। तो उनको ऐसे लग रहा था कि ये फ्लूट जो म्यूज़िक है ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये भी जो है म्यूज़िक में आता है। और फ्लूट जो है उन्हें ऐसे लग रहा था ये यूनिवर्सल ही है, इसकी साउंड जो यूनिवर्सल है, लेकिन कभी ऑथर ने उसको इतने ध्यान से कभी सुना नहीं था। देयर इज़ नो कल्चर दैट डजेंट हैव हिट्स फ्लूट, द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज shakuhachi, the deep bansuri of Hindustani classical music, the clear of breathy flutes of South America, the high pitched Chinese flutes। तो ये जो मैंने अभी आपको सारे ये नाम बताए हैं ये अलग अलग फ्लूट्स हैं और उनके नाम अलग अलग हैं और उनकी साउंड भी अलग अलग है और उनकी जो रिदम है वो भी अलग अलग हमें सुनाई देती है। Each has its specific fingering way of placing the fingers to play different notes and compass here range means आपको पता है कभी बांसुरी आपने कभी देखे होगा कि एक जो बाम्बू की बनी है उसके ऊपर आपको वहाँ पे होल दिखाई देंगे, 6-7 आपको होल दिखाई देते हैं और हम उन
उनको बचाने के लिए हम अपनी फिंगर्स को उन होल के ऊपर कभी रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रखते हैं, और उनमें से अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। कोई कंपास मीन्स यहाँ पे उसकी जो पिच, जो साउंड की डेप्थ आवाज़ है, वो पिच हमें सुनाई देती है। कोई आवाज़ लंबी होती है, कोई छोटी होती है, कोई पतली आवाज़ होती है, कोई भारी आवाज़ होती है। इट वीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन। तो सभी फ्लूइड्स एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग रिदम होती है, अलग अलग उनके जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। येट टू हियर एनी फ्लूइड इज, इट सीम्स टू मी to be drawn into the commonality of all mankind, to be moved by music closest in its phrases and sentences to human voice। तो जो फ्लूट है वो आदमी की आवाज़ से कैसे ब्रीथ से चलती है, और वो अपनी साउंड को कैसे उसमें प्रोड्यूस करके उसको बांसुरी को वो बजाता है। तो आप बच्चे इस इमेज में देखो, एक लेडी जो है वो अब बांसुरी बजा रही है, कैसे उसने उसको बांसुरी को पकड़ा हुआ है और अपने लिप्स के साथ लगा कर अपनी ब्रीथ को वो छोड़कर वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। इट मोटिवेट्स फोर्स टू इज लिविंग ब्रीथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन go on। That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasion that I have returned from after a long absence abroad, I have hardly noticed such details and certainly have not invested them with the significance I now टू। तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि ये इतनी मिलियर आवाज़ है, इतनी सिमिलर हमारे साउंड से ऐसे मिलती है, और वो इतनी बांसुरी की आवाज़ इतनी उस ऑथर को अच्छी लगी है, और उन्होंने कभी इसको ऐसे इमेजिन कभी किया नहीं था कि वो इतनी उनको इफ़ेक्ट करेगी, और वो बांसुरी की आवाज़ को अब भी इंजॉय कर रही है। सो विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। सो इफ़ यू लाइक दिस चैप्टर, प्लीज़ like and subscribe EduPro class channel. If you have any doubt, you can ask me in the comment box. Thanks.